नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल क्रैकिंग एकेडमी विद रवि सर। आइए दोस्तों, आज हम अपनी कक्षा को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इसके पहले हम लोग 2.2 तक के एक्सरसाइज को क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग का 2.3 एक्सरसाइज चलने वाला है। इसमें जो टर्म आने वाला है दोस्तों, ये है विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम देखिए दोस्तों, कुछ है नहीं, ये आप ऐसे पढ़ने में आपको भले ही अजीब सा लगे विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है, लेकिन आप लोग ऑलरेडी उसको बचपन से ही पढ़ते आए हैं। ये जो हम लोग का भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के जो नियम होता है, वही हम लोग का विभाजन एल्गोरिदम के नाम से जाना जाता है। इसका बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। इसी फार्मूला को हम लोग विभाजन एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो आइए समय को नष्ट न करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके px में gx का भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ आपको पहले नंबर में px बराबर दिया हुआ है दोस्तों कि x³ माइनस 3 x का स्क्वायर प्लस 5x 5x माइनस 3x प्लस 3 माइनस 3। और यहीं पे दोस्तों gx इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है x² माइनस 2 दिया हुआ है दोस्तों, x² माइनस 2। आइए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने का मतलब सीधा सीधा कर रहा है दोस्तों कि आप भाग दीजिए x² माइनस 2 का किसमें, px में, ठीक है। ये कर रहा है 3x के पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3। देखिए दोस्तों, इससे इसमें भाग देना है। देखिए भाग देना बहुत ही सिंपल टर्म होता है दोस्तों, बस ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट को आप समझे रहिए। हम लोग डायरेक्टली ऐसे अगर करें कि इसमें किसका गुणा करें x का क्यूब आ जाए तो कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यार क्या होगा। तो हम आपको एक सिंपल टर्म बताते हैं दोस्तों। हमेशा ये इसका पहला पद और यहाँ जिसमें भाग देना हो उसका पहला पद ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी में इसका भाग देते हैं। जैसे x के क्यूब में हमने x² का भाग दिया, काट दिए तो x आ गया। तो सिंपली x प्लस है तो प्लस x का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो x का क्यूब आ गया, और x का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो दोस्तों ये माइनस 2x आ गया। अब आप कहेंगे ये यहाँ पुनः लिखकर हमने यहाँ, क्योंकि सजातीय पद के नीचे सजातीय पद होता है दोस्तों, विजातीय पद के नीचे उसको नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं दोस्तों, घटाने पर हम जानते हैं यहाँ पर घटाया जाता ही है। और जैसे ही हम घटाते हैं चिन्ह हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, विपरीत हो जाता है। यानी ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये क्या है, उतर जाएगा 3x का स्क्वायर, और ये भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा 5 और 2 कितना दोस्तों, 7x, ठीक है। माइनस 3 को भी यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। अब हमको इसमें भाग देना है इसका, तो इसी को साइड में लिख लेते हैं दोस्तों। ये माइनस 3x का स्क्वायर बटे x के स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हुआ दोस्तों, आया क्या हम लोग का माइनस 3। तो यही माइनस 3 को हम लोग यहाँ लिखेंगे दोस्तों। ये माइनस और ये प्लस माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, माइनस 3 का बड़ा x² तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस माइनस दोस्तों प्लस, और 3 गुना क्या हो गया 6। फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दोस्तों घटाने पर, और जैसे ही हमने इसको घटाने पर लिखा, इसका चिन्ह क्या हो गया दोस्तों, बदल गया। ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये क्या हो गया दोस्तों, माइनस। ये इससे कैंसिल हो गया दोस्तों। यहाँ पर ये आ गया 7x, ये भी माइनस, तो माइनस 3 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 9। यही हो गया क्या आपका शेषफल, क्या हो गया दोस्तों, शेषफल। तो दोस्तों अब इसी को अगर विभाजन एल्गोरिदम, इसी को हम लोग कहते हैं, जिसको लिखना हो तो कैसे लिखते हैं,
भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल में, यानी कि दोस्तों इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3 बराबर इन दोनों का गुणा दोस्तों भाजक भागफल, यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2 का गुणा कर देना है किसमें, x माइनस 3 में गुणा करना नहीं है दोस्तों, गुणा करेंगे तो ऑलरेडी इतना ही आएगा। और प्लस शेषफल कितना है दोस्तों 7x माइनस 9। यही हम लोग का विभाजन एल्गोरिथम है मित्रों, यही हमारा हम लोग का क्या है विभाजन एल्गोरिथम। स्क्रीनशॉट लेना हो तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनका भाग देना बहुत ही आसान होता है मित्रों। ऐसी टर्म में से पहले के ही दूसरे टर्म पर आते हैं। यहाँ px इक्वल टू क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये px इज इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों x के पावर 4, ये x के पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर, और फिर हम लोग का है प्लस 4x और प्लस 5 दिया हुआ दोस्तों। और यहीं पे gx बराबर क्या दिया हुआ, किससे भाग देना है, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस x भाग देना है, वही एल्गोरिथम का प्रयोग करना है दोस्तों। तो इसको हमेशा हमने आपको बताया है किस क्रम में लिखते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में, यानी x पहले रहेगा, ये अचर पर जो है सबसे लास्ट में जाता है। यानी इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 दोस्तों, क्या लिख देंगे, ये जो प्लस 1 है इसको लास्ट में लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x प्लस 1, और ये तो हम अपना इसे लिख देंगे x के पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस दोस्तों 5 हो गया है। हमने आपसे बताया हुआ है कि भाग देने के लिए सबसे पहले पहला टर्म लेते हैं, यानी x के पावर 4 में x स्क्वायर से भाग देंगे दोस्तों, तो क्या आएगा x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए तो x के पावर 4 आ गया, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो दोस्तों एक्चुअली इसमें है क्या कि ये इसका करेंगे तो क्यूब आएगा, तो यहाँ क्यूब आया नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं यहीं साइड में लिख लेते हैं, तो माइनस x का क्यूब और प्लस इसका इसमें करेंगे तो x का स्क्वायर। यहाँ पर हमने लिखा है दोस्तों घटाने पर ये चिन्ह बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, तो ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया दोस्तों। x क्यूब का कोई सजातीय नहीं है, तो ये जो माइनस है ये प्लस में हो चुका है, तो x क्यूब प्लस में आ गया, और ये माइनस है स्क्वायर में x के, ये भी x का स्क्वायर सजातीय पद है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों, माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 4x हो गया दोस्तों यहीं पर। अब x क्यूब हमको यहाँ पर लाना है, तो हमने आपको बताया इसको और इसको करते हैं, तो x क्यूब में जब हमने x स्क्वायर से भाग दिया तो दोस्तों क्या आ गया, x आ गया। अब चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए यहाँ प्लस x लेते हैं, x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में किया तो x का क्यूब आ गया, प्लस माइनस माइनस x का मल्टीप्लाई x में किया तो x का स्क्वायर आ गया, यहाँ x क्यूब है, और प्लस 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 हो गया, x का गुणा 1 में किए तो x हो गया, कितना हो गया दोस्तों x हुआ। फिर हमने क्या किया, घटाने पर दोस्तों क्या कर दिए, घटाने पर ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये आपस में कैंसिल हो गया दोस्तों। ये हम लोग का क्या है, माइनस में ये प्लस में जब प्लस माइनस होता है तो घटता है, यानी 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो माइनस 3x का स्क्वायर, और ये प्लस 4x में से ये गया हम लोग का कितना दोस्तों, एक x गया, तो हम लोग का प्लस 3x आया। अभी यहाँ इसको हम लोगों ने नहीं लिया है तो प्लस 5 को हमने ले लिया। अब हम लोग का आगे है दोस्तों कि इसको यानी माइनस 3x स्क्वायर में जब हमने x स्क्वायर से भाग दिया तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या दोस्तों माइनस 3, तो माइनस 3 से हमने जब इसमें गुणा कराया तो माइनस 3 x का स्क्वायर
और ये माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों प्लस, 3 का गुणा किए तो हो गया हम लोग का कितना 3x और माइनस प्लस दोस्तों हो गया माइनस 3 कम 3। फिर हमने जब इसको घटाने पर लिखा तो इसका चिन्ह बदल गया, इसका चिन्ह बदल गया, इसका चिन्ह बदल गया। ये प्लस ये माइनस कट गया दोस्तों, ये माइनस ये प्लस कट गया दोस्तों, ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस और प्लस जुड़ जाएगा यानी 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हम लोग का प्लस में 8 हो गया दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों प्लस में 8। यानी अब अगर हम लोग इसको विभाजन एल्गोरिथम में दिखाना चाहें तो किस तरीके से दिखा सकते हैं, यही मैं नीचे ही दिखा देता हूं दोस्तों। भाज्य यानी जिसमें हम भाग देते हैं वो भाज्य होता है, यानी x के पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 बराबर भाजक यानी जिससे भाग देते हैं, यानी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और भागफल यानी जो हम लोग का प्राप्त हुआ है x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और प्लस शेषफल यानी दोस्तों कितना बचा हुआ है हम लोग का 8। तो यही हम लोग का क्या हो गया विभाजन एल्गोरिथम से हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं दोस्तों, तो इसी का टर्म नंबर 3 बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको लगा सकते हैं। तीसरा नंबर का इसमें देख लेते हैं हम, दिया हुआ है कि px हम लोग को दिया हुआ है दोस्तों क्या px के पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6 और gx दिया हुआ है दोस्तों क्या दिया हुआ है 2 माइनस x का स्क्वायर। तो हमने पहले ही आपको बताया दोस्तों कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, हमेशा हम लोग x को क्या करते हैं बढ़ते मतलब घटते क्रम में लेते हैं, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसको इस तरीके से ले लेंगे और ये हम लोग का x के पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6 हो गया। मित्रों हम लोग इसमें जब हम लोग का भाग देंगे तो सबसे पहले इसी और इसी टर्म को लेते हैं, यानी माइनस x के पावर 4 में माइनस एक्स स्क्वायर का जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों x का स्क्वायर, ये वाला माइनस इसको रख जाएगा, यानी यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर से जब गुणा करेंगे तब इतना आएगा। तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो x के पावर 4, ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा 2 में करेंगे तो 2x का स्क्वायर। घटा दिए दोस्तों घटाने पर, ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ, ये स्क्वायर है, यहाँ पर कोई पद है नहीं सजाती, तो हम लोगों ने क्या किया 2x का स्क्वायर लिख दिया माइनस 5x और प्लस 6 एक साथ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए दोस्तों 2x स्क्वायर, इसमें क्या गुणा करें कितना आ जाए, तो यही 2x स्क्वायर में भाग देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल तो आ गया क्या दोस्तों माइनस 2, ये वाला माइनस इसके साथ हो गया और आ गया माइनस 2 का पूरा किए तो माइनस माइनस हो गया प्लस 2 एक कम 2x का स्क्वायर और माइनस प्लस क्या हो गया दोस्तों माइनस 2 गुना 4। अब क्या हुआ, जब हमने घटाने पर किया दोस्तों तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये और एक हो गया कैंसिल, तो आया क्या माइनस 5x और प्लस 6 कितना हो गया दोस्तों 10। अब देखिए दोस्तों हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि अगर शेषफल आपके भाजक से छोटा है तो भाग नहीं करेंगे, यानी देखिए इसके पावर में कितना है दोस्तों 1 है, इसके पावर में 2 है, यानी ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, यानी यही हम लोग का क्या हो गया दोस्तों शेषफल हो गया। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, ये लिख दिया हम लोगों ने x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ये भाज्य हो गया, तो ये भाजक माइनस x के स्क्वायर प्लस 2 और भागफल क्या हो गया माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस शेषफल क्या हो गया दोस्तों माइनस 5x प्लस 10, ठीक है दोस्तों। और ये इस तरीके से एल्गोरिथम प्रयोग से आपका क्या आ गया भाग।
और आपका जो प्रश्न नंबर 1 है इसी के साथ खत्म होता है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 भी इसी तरह बिल्कुल सरल है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या करिए, भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। दोस्तों गुणनखंड है या नहीं इस बात का अगर पता लगाना हो तो अगर पूरा भाग चला जाए शेषफल 0, अगर हम लोग का शेषफल बराबर 0 तो क्या है, गुणनखंड है। अब अगर हम लोग का शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0 तो गुणनखंड नहीं है। इस बात को हमेशा आप लोग अपने दिमाग में रखे रहेंगे दोस्तों कि अगर हम लोग का शेषफल 0 के इक्वल है तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 के इक्वल नहीं है यानी उसमें कुछ ना कुछ शेष बच रहा है तो गुणनखंड नहीं होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि पहला पद है t का स्क्वायर माइनस 3, दूसरा यानी ये हो गया t का स्क्वायर माइनस 3, और हम लोग को क्या करना है दोस्तों, भाग देना है। अब चूंकि ये कहा है कि भाग देकर के जांच कीजिए, वरना हम इसका गुणनखंड प्रमेय से भी शेषफल प्रमेय से भी कर सकते थे। तो ये हो गया 2t के पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। ये हो गया 9t माइनस 12। देखिए दोस्तों इस तरीके से दिया हुआ है, तो हमने आपको पहले ही बताया, इसको पहला ले लेते हैं। 2t के पावर 4 है, यहाँ t स्क्वायर है, ये कटेगा तो 2t का स्क्वायर है। हमने यहाँ पर 2t का स्क्वायर लिखा है तो 2 दूना 4, t का गुणा 3 में हुआ तो t के पावर 4 हो। इसका जब हमने किया तो प्लस माइनस माइनस 3 गुना 6t का स्क्वायर। हमने दोस्तों यहाँ घटा दिया, घटाने पर तो ये हुआ क्या, ये माइनस ये प्लस ये कट गया, सॉरी यहाँ पर तो ये कट गया। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर आ गया हम लोग 3 t के पावर 3 और यहाँ प्लस माइनस ये प्लस घट जाएगा 6 में से 2 या कितना दोस्तों 4t का स्क्वायर प्लस माइनस 9t को भी ले लेते हैं। अब हमने इसमें जब किया 3t के क्यूब में जब t स्क्वायर से भाग दिए तो यहाँ पर हम लोग को 3t बच गया, वो भी और प्लस में, तो ये हो गया हम लोग का प्लस 3t से हमने भाग दिया तो 3 एक कम 3t का गुणा t स्क्वायर में t का क्यूब प्लस 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 माइनस माइनस 3 त्रिका 9t। अब दोस्तों क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया दोस्तों घटाने पर, जब हमने घटाने पर किया तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये इससे कैंसिल हो गया, ये प्लस 9t ये माइनस 9t ये इससे कैंसिल हो गया दोस्तों। तो आया क्या हम लोग का 4t का स्क्वायर माइनस 12। देखिए दोस्तों अब ये 4t के स्क्वायर है, यहाँ t स्क्वायर से जब हमने भाग दिया तो बचा क्या हम लोग से 4, तो यानी यहाँ प्लस 4 आएगा तो 4 एक कम 4t का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4 दिया दोस्तों 12। यहाँ हमने किया घटाने पर, तो दोस्तों जब हमने घटाने पर किया तो ये माइनस और ये प्लस हो गया, ये इससे कैंसिल ये इससे, और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 0। ठीक है, अब हम कहें चूंकि शेषफल शून्य है इसलिए पहला बहुपद दोस्तों दूसरे बहुपद का क्या है दोस्तों, गुणनखंड है। इस तरीके से लिख देंगे दोस्तों कि चूंकि शेषफल शून्य है
इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है दोस्तों, गुणनखंड है। और इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 1 क्या हुआ, समाप्त होता है। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों सेकंड वाला, ये दूसरा का हम लोग का सेकंड नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों कि x² प्लस 3x प्लस 1 यानी कि x² प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है। किसमें देना है दोस्तों, 3x के पावर 4 प्लस 5x, 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3, और उसके बाद -7x², ये है -7x² प्लस 2x प्लस 2। ये इस बार थोड़ा सा लंबा दे दिया है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, 3 स्टेप में ही जाएगा। ये हमने आपको बताया, ये पहला लेते हैं, यानी 3x के पावर 4 में हमने x² से जब इसको भाग दिया तो 3x² है, तो हमने 3x² से क्या किया दोस्तों, इसमें गुणा कर दिया। तो 3 कम 3x के पावर 4 आ गया, x² का गुणा x² में हुआ तो x के पावर 4। अब 3 का क्या हो गया दोस्तों, 9 प्लस में 9, x² का गुणा x में किया तो x के पावर 3 आ गया। और ये भी प्लस 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 3 कम क्या हो गया दोस्तों, 3x²। हमने क्या किया दोस्तों, घटाने पर, जब घटाने पर किया ये माइनस और दोस्तों ये माइनस, यहाँ ये कट गया। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस में से प्लस वाला घट जाएगा, 9 में से 5 गया दोस्तों, -4x3। ये भी माइनस दोस्तों, माइनस जुड़ जाएगा 10x² और प्लस 2x। आगे इसमें हम लोग करते हैं -4x³ में x² से भाग, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, -4x आ जाएगा। हमने यहाँ लिखा -4x, तो माइनस प्लस माइनस, 4 कम 4x का गुणा x² में हुआ तो x³ माइनस प्लस माइनस, 3 चौके 12x² और माइनस प्लस माइनस, 4 कम 4x। फिर हमने किया दोस्तों घटाने पर, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस। ये इससे तो कैंसिल हो गया दोस्तों, लेकिन ये वाला इससे कैंसिल नहीं हुआ, तो 10 में से 12 में से 10 जाएगा, प्लस में आ गया क्या दोस्तों, 2x²। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में ये 6x और यहाँ पर आपका प्लस 2 दिया हुआ है। अब इसमें यानी कि 2x² में जब हमने x² से भाग दिया तो आया कितना दोस्तों, 2। तो प्लस 2 से हमने क्या किया, इसमें भाग दिया। तो 2 का गुणा इसमें जब करते हैं तो 2x² प्लस 3 गुना 6x प्लस 2 कम 2। यहाँ पर फिर जब हमने घटाने पर किया दोस्तों तो ये क्या हो गया, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया, ये घट गया, ये कट गया, आ गया क्या दोस्तों 0। अब यही कर देंगे, चूंकि शेष पर 0 है, क्या है दोस्तों 0 है, इसलिए पहला बहुपद क्या है दोस्तों, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। क्या कहेंगे दोस्तों, शेष पर 0 है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है दोस्तों, गुणनखंड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का सेकंड नंबर भी क्लियर हो गया दोस्तों। आइए अब हम लोग सेकंड के थर्ड नंबर पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या कहता है कि x का क्यूब प्लस 3x प्लस 1, ये है x का क्यूब प्लस 3x प्लस 1, सॉरी यहाँ -3x है दोस्तों, ये -3x है। और हम लोग को करना है, ये है x के पावर 5
ठीक। और माइनस 4x के पावर 3, ये है माइनस 4x के पावर 3 और प्लस में x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपका पहला बहुपद है दोस्तों, ये दूसरा बहुपद है। भाग देना है और भाग के ही द्वारा हमको ये पता करना है कि ये आपका गुणनखंड है या नहीं। तो आइए यहाँ और यहाँ ये x के पावर 5, ये x के पावर 3 हमने कर दिया x का स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर को यहाँ रख दिए, इसी से गुणा कराते हैं इसमें, तो x के पावर 5 आ गया प्लस माइनस माइनस 3, इसका करते हैं तो ये हो गया x की पावर 3 और प्लस x का स्क्वायर। घटाने पर हमने जब लिखा तो क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया क्या दोस्तों माइनस। ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस दोस्तों सजाती है, घट जाएंगे, 4 में से 3 गया माइनस x का क्यूब। ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये आपस में कट जाएगा दोस्तों। अब मिलेगा क्या दोस्तों 3x और प्लस 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है माइनस x का क्यूब बटे है x का क्यूब, इसको जब काट दिए तो दोस्तों आया क्या माइनस 1। यही माइनस 1 से इसमें हम गुणा करा देते हैं, तो ये हो गया माइनस 1 का क्यूब, माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस प्लस माइनस 1। ये हमने फिर किया घटाने पर, जब हमने घटा दिया दोस्तों तो ये प्लस हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया दोस्तों माइनस हो गया और ये हो गया प्लस, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है। ये प्लस माइनस कर दिया और माइनस प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो एक और एक कितना हो गया दोस्तों 2 पॉजिटिव में। अब ये शेषफल है, हमारा शेषफल 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ शेषफल 2 आ गया है, तो हम लोग कहेंगे चूंकि शेषफल क्या है दोस्तों 0 नहीं है, इसलिए पहला बहुपद क्या है दोस्तों दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्या है दोस्तों, यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि अगर ये हम लोग का 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, 0 आएगा तो गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद आपके 3, 4 और 5 ये 3 क्वेश्चन बच रहे हैं दोस्तों, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर इसी को अभी बताने के चक्कर में पड़ेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको यह सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने सभी फ्रेंड को शेयर करिए और इसको फैला दीजिए हर जगह पर, ताकि सभी लोग इस वीडियो का, इस टीचिंग का, इस मटेरियल का आनंद ले सके। थैंक यू वेरी मच।